हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी द्वारा आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम लिया गया है और उसके 100 प्रश्नों की एग्जैक्ट आंसरों की हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। 100% रियल आंसर की इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया भवभूति अस्तमिला एंड केशवमेरा वर फेमस। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्ले राइट्स। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दूसरे प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ओनली टू। आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट हो, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे है ऑप्शन तीसरा, विद रेफरेंस टू 8 ऑफ अगस्त 1942 इन। तो तीसरे प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज एडोप्टेड बाय द AICC, मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। फोर्थ का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे, विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसका एग्जैक्ट जवाब ऑप्शन बी, सरकार परगना सूबा। आगे, विच अमोंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल। तो इसका छठे का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान। इसका एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। आठवां प्रश्न देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट जवाब होगा। एक और दो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी होगा आंसर क्वेश्चन 9 का, कि सांची स्तूप लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। 10वां प्रश्न देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 10वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा, हमें स्टेटमेंट करेक्ट बतानी थी, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। आगे 11वां प्रश्न देखते हैं कि विद रेफरेंस टू चौस्ती टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना। तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, इट वाज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन। तो इसका एग्जैक्ट जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, 1 और 4। आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलेबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो 12वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, धोलावीरा। आगे है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। तो ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट जवाब होगा, 2 और 3। 13वें प्रश्न का 2 और 3, ऑप्शन डी। आगे, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब दोस्तों 14वें प्रश्न का वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1, 3, 4, 6। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों होगा आपका ऑप्शन बी, 1, 3, 4 ओनली। आगे, विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 16वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, पट्टभी सितरमेबिया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हेयर। आगे है 17वें प्रश्न। 17वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, 2 और 3। 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 18वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, 1 और 2। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, 1 एंड 3 ओनली। आगे, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो 20वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1 एंड 3। आगे है, द मनी मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद। तो 21वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंक्रीजेज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। 22वां प्रश्न है, द विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। 22वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, 1, 2, 3 एंड 5 ओनली। 23वां प्रश्न देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 23वां प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 एंड 2, यानी 1 और 2 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे, विद रेफरेंस टू द
वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसका एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 and 2। आगे है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट्स ए टूल अवेलेबल, तो 26वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं व्हाई इज देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, तो इसका एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। आगे विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 28वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। आगे है व्हाट इज ब्लू कार्बन, तो 29वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब दोस्तों ऑप्शन बी होगा कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स। आगे इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट ऑयल, तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 ओनली। 31वां प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 31वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। आगे विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, तो 32वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। आगे विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन, 33वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 34वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 and 4 ओनली। आगे 35वां प्रश्न विच रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 35वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। आगे 36वां प्रश्न इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, 36वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3। आगे 37वां कंसीडर द फॉलोइंग, तो 37वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2 and 4। अगला है 38वां कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 38वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। अगला 39वां प्रश्न देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, तो 39वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी लॉस ऑफ रेवेन्यू। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेमेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स, तो इसका जवाब होगा दोस्तों 40वें का ऑप्शन डी क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डिफ्लिक्ट। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, तो इसका 41वें का जवाब होगा ऑप्शन सी लेमन ग्रास। आगे कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो इसका एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 and 2। आगे 43वां प्रश्न कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, तो 43वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 ओनली यानी मैरमट। आगे है विद रेफरेंस टू द न्यू वॉक डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 44वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1, 2 and 4। आगे मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू द क्यूज ऑफ न्यूरोडिग्नेटिव प्रॉब्लम्स, तो इसका जवाब होगा दोस्तों 45वें का ऑप्शन सी 3, 4 and 5 ओनली। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर, तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब है बिल्कुल 46वें प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी ओस्टर। आगे इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल्स द विदरिंग ऑफ रॉक्स, तो 47वें प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन साइकिल। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ए डिस्ट्रीज, तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1, 3 and 5 ओनली। आगे 49वां प्रश्न द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स स्पोर्टेड बाय नेपी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इसका जवाब होगा 50वें का ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। आगे है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स, इसका जो जवाब होगा 91 का वो होगा बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू द प्रॉपर्टी ऑफ इन इंडिया, तो इसका जो जवाब होगा बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब है ऑप्शन डी नेदर फंडामेंटल राइट और नो लीगल राइट।
व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया, तो 53वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों वो होगा बिल्कुल ऑप्शन बी, ए सोवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, तो 54वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे विद रेफरेंस टू द इंडिया द टर्म्स हली बी हो एंड क्यू ई पर्टेन टू, तो इसका जवाब होगा ट्राइबल लैंग्वेज, ऑप्शन डी। आगे 56वां कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 56वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। आगे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 97वें प्रश्न का जो बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब है वो है ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर स्टेटमेंट 1। आगे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट, तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। आगे है 59th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट, तो 59वें प्रश्न का जो बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी, नेदर 1 और 2। आगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, नेदर 1 और 2। आगे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 61वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 1 ओनली। आगे है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 62वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 1 ओनली। आगे विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 63वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 2 ओनली। आगे एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री द नोडल एजेंसी टू इंश्योर, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका 64वें प्रश्न का ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आगे है ए लेजिस्लेशन विच कंसफेस टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स, तो 66वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, द यूनियन लेजिस्लेटिव हैज इलेक्टेड। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इन डिफाइंस द टर्म स्टेट, तो 67वें प्रश्न का बिल्कुल सही जो जवाब है आपका वो होगा ऑप्शन बी, ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। आगे है 68वां प्रश्न विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी, तो 68वें प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब आपका वो होगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। आगे विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 69वें प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब आपका वो होगा ऑप्शन सी, 1 and 3। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड, तो 70वें प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब आपका ऑप्शन ए है, ए कमिटेड जुडिशरी। आगे है द वेजिटेशन ऑफ सवान कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड, तो 71वें प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब आपका वो होगा ऑप्शन डी, 1, 3 and 5। आगे विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 72वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब आपका वो होगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। आगे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 73वें प्रश्न का जो बिल्कुल जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी होगा, 1, 3 and 4। आगे है द ब्लैक कॉटन सोइल, तो 74वें प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब आपको सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा, फ्यूचर वोल्केनिक रॉक। आगे 75वां प्रश्न विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग, तो 75वें प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब है होगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। आगे 76वां इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 76वें प्रश्न का बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब है ऑप्शन डी, नेदर 1 और 2। आगे बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज, तो बिल्कुल जो सही जवाब आपका 77वें प्रश्न का वो होगा ऑप्शन बी, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्लांट्स। आगे है 78वां इन प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच, तो इसका 78वें का प्रश्न का जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। आगे कंसिडर द फॉलोइंग, तो इसका 79वें का प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। आगे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 80वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन
बी होगा 2 ओनली। आगे है हाउ इज परमाकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो 81वें प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब आपका वो होगा ऑप्शन सी 4 ओनली। आगे 82वां विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 82वें प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3। आगे 83वां प्रश्न देखते हैं विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स। तो इसका जो जवाब होगा 83वें का ये होगा ऑप्शन सी रावी। आगे विद रेफरेंस टू इंडियन डिडवाना। तो इसका जो जवाब है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सेलाइन लेक्स। आगे है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब आपका 85वें प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी 3 एंड 4। आगे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है 86वें प्रश्न का वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। आगे अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लिस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। इसका जवाब होगा पिल मिलेट। आगे है 88वां प्रश्न देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका बिल्कुल जो एग्जैक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी नेदर 1 और नेदर 2। आगे है 89वां इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन। तो 89वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। आगे लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन इन एनी अदर। तो 90वें प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। आगे 91वां वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। 91वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए होगा इट इज डायपोलर इन नेचर। आगे विद डिफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग। तो 92वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा 3 ओनली। आगे है द टर्म ACE2। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है 93वें प्रश्न का ऑप्शन डी होगा स्प्रेड ऑफ वाइल्ड डिजीज। आगे 94th क्वेश्चन बायोस्फीयर ए। तो इसका जो जवाब होगा 94वें प्रश्न का बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब है पॉलीकार्बोनेट। आगे ट्राइक्लोजन कंसिडर्ड हार्मफुल वहन। तो इसका जो जवाब होगा 95वें प्रश्न का वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी टर्टीज। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी होगा स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। आगे है एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी 2 ओनली। आगे विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 98वें प्रश्न का बिल्कुल जो एग्जैक्ट जवाब होगा करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें बतानी थी ऑप्शन ए 1 ओनली। आगे 99th राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार ऑप्शन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अंतिम है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 100वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब है एग्जैक्ट जवाब ऑप्शन सी होगा 1 एंड 3। तो ये लीजिए दोस्तों 100 प्रश्नों की आंसर की आपकी होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।